इंडियाज। नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 10 मिनट में 50 अहम खबरों के साथ। नागरिकता संशोधन बिल राज्यसभा में भी पास हो गया। सीएबी के पक्ष में 125 वोट पड़े तो विरोध में 105। बिल को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया। इस दौरान सीएबी बिल पर बात करते हुए शाह ने कहा कि इस बिल से प्रताड़ित किए जा रहे लोगों का कल्याण होगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर देश में बंटवारा ना हुआ होता तो यह बिल कभी नहीं आता। पीएम मोदी ने नागरिकता संशोधन विधेयक पास होने पर जताई खुशी। कहा, भारत की करुणा और भाईचारे के लिए यह ऐतिहासिक दिन। सभी सांसदों को कहा धन्यवाद। सीएबी के पास होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर जाहिर की खुशी। लिखा, जैसे ही नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पास हुआ, करोड़ों पीड़ित और वंचित लोगों के सपने सच हो गए। संसद से नागरिकता संशोधन बिल के पास होने पर सीएम योगी ने जताई खुशी। कहा, यह भारतीय संसदीय इतिहास का ऐतिहासिक क्षण। उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पास हो जाने पर जाहिर की खुशी। लोगों को इस बिल का स्वागत करने के लिए कहा। नागरिकता संशोधन बिल को कांग्रेस कोर्ट में चुनौती देगी। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि निकट भविष्य में कोर्ट में इस विधेयक को चैलेंज किया जाएगा। अयोध्या मामले में दाखिल 18 पुनर्विचार याचिकाओं पर देश के चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ आज सुनवाई करेगी। दोपहर 1:40 पर सुनवाई शुरू होगी। देहरादून में बीजेपी ने जारी की जिला अध्यक्षों की पहली लिस्ट। 10 जिलों में घोषित किए गए नाम। 4 जिलों में अब भी नहीं बन पाई एक राय। पिथौरागढ़ के ऊंचे इलाकों में जारी है बर्फबारी। दरमा घाटी में अब तक 3 फीट से अधिक गिरा बर्फ। घाटी के नागालिंग, सीपू और तिदांग में भी स्नोफॉल जारी। सहारनपुर में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर ट्रक और बाइक की जबरदस्त भिड़ंत। हादसे के बाद ट्रक और बाइक में लगी आग। एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की मौत। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। मथुरा के थाना बलदेव इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। एक बच्ची की इलाज के दौरान मौत हुई। टिहरी में नरेंद्र नगर रोड पर कार हादसे का शिकार 2 लोगों की मौके पर मौत। तेज रफ्तार ने छीन ली देहरादून के 2 लोगों की जिंदगियां। बहराइच में सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत। बारातियों से भरी इनोवा कार एक शादी में शामिल होने के लिए जा रही थी। नानपारा तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर में यह हादसा हुआ। सहारनपुर में डीएम के पास पहुंचे 4 लड़कियों के पिता ने हथियार लाइसेंस की मांग की। एप्लीकेशन देखकर डीएम भी हैरान रह गए। बोले, पहली बार हथियार के लाइसेंस के लिए ऐसा एप्लीकेशन देखा। मैनपुरी में छेड़खानी के आरोपी की गोली मारकर हत्या करने की खबर सामने आई है। अगवा की गई छात्रा के परिजनों पर लगा आरोप। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बरेली में रेलवे ट्रैक पर लड़का और लड़की का शव मिलने से सनसनी। दोनों के बीच चल रहा था प्रेम प्रसंग। बड़ा सवाल, दोनों की हुई हत्या या दोनों ने की आत्महत्या। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत बलिया के बेलथरा रोड विधानसभा के बीजेपी विधायक धनंजय कनौजिया की देखरेख में 180 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया। बरेली के शहर कोतवाली क्षेत्र में एक बदमाश ने बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को लूटने की करी कोशिश। असफल होने पर एटीएम मशीन तोड़कर हुआ फरार। एटीएम लूट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। फिरोजाबाद में बदमाशों ने महिला से की लूटपाट। चेन स्नेचिंग कर फरार हुए बदमाश सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। तलाश में जुटी पुलिस। सहारनपुर में एसआर कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में खड़ी कार में अचानक लगी आग। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बलिया के सुखपुरा थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में हुआ विवाद। एक पक्ष की झोपड़ी में लगाई आग। पुलिस ने 24 लोगों पर दर्ज किया मुकदमा। यूपी जल निगम के करोड़ों के काम में सामने आया घोटाले का खेल। ठेकेदारों ने चहेतों को काम देकर खुद कमाए अरबों रुपए। 30,000 करोड़ों के बंदरबाट का पर्दाफाश। कासगंज में दूध की डेयरी पर छापा। जहरीली दूध बनाने वाला सामान बरामद। जिले में बड़े स्तर पर चल रहा था सिंथेटिक दूध बनाने का कारोबार। चित्रकूट में जिलाधिकारी शेषमणि पांडे ने घूसखोर जेई के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। जेई के खिलाफ करवी कोतवाली में घूसखोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही मामले में 3 संसद सदस्यीय जांच समिति भी गठित कर दी गई है। चित्रकूट में मणिकपुर के विधायक आनंद शुक्ला ने मऊ तहसील का ड्रोन से निरीक्षण किया। नहरों में सफाई अभियान का लिया जायजा। किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने के दिए निर्देश।
कासगंज में समकित शिक्षा के अंतर्गत उपकरण वितरण का हुआ कार्यक्रम। बीजेपी विधायक वीरेंद्र कुमार सिंह ने प्राइमरी के दिव्यांग बच्चों को बांटे उपकरण। उन्नाव की रेप पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंचे उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग सदस्य मनोरमा शुक्ला ने घटना को बताया दुखद। परिवार के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया आश्वासन। फिरोजाबाद में बढ़ती शिकायतों के बाद नगर पालिका ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। अवैध निर्माण को जेसीबी से किया गया ध्वस्त। प्याज की चोरी से किसान परेशान। फतेहपुर में 24 घंटे किसान खेतों में कर रहे हैं प्याज की रखवाली। अगले हफ्ते वाराणसी में कम हो सकता है प्याज का भाव। खागा की मंडी से वाराणसी में आ रहा है प्याज। लोगों को जल्द मिल सकती है सस्ती प्याज। हरदोई में शादी समारोह में दूल्हे को गिफ्ट में मिला प्याज। शाहबाद कस्बे में शादी के बाद चल रहे एक पार्टी समारोह में दूल्हे के दोस्तों ने गिफ्ट की प्याज। सोशल मीडिया पर चर्चा में वीडियो। झारखंड के महासंग्राम में आज तीसरे चरण के लिए चुनाव। 17 सीटों पर वोटिंग आज। मुकाबले में 309 प्रत्याशी मैदान में। झारखंड विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए पीएम नरेंद्र मोदी आज चुनाव प्रचार करेंगे। मोदी धनबाद के बरवा अड्डा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज झारखंड के रण में उतरेंगे। यहां राजनाथ सिंह लिटिपारा, जमुआ और डुबरी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी आज झारखंड के महागामा और राजमहल में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। राजमहल में झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी का प्रचार करने के बाद राहुल गांधी महगाम में कांग्रेस प्रत्याशी दीपिका पांडे सिंह के सपोर्ट में चुनावी सभा करेंगे। ब्रिटेन में आज आम चुनाव होंगे और शुक्रवार को नतीजे भी आ जाएंगे। इसके साथ ही पिछले 5 सालों में ब्रिटेन का तीसरा आम चुनाव ही होगा। अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में हुए एक शूटआउट में एक पुलिस अधिकारी समेत 6 लोग मारे गए। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस गोलीबारी में 3 नागरिक और 2 संदिग्ध हमलावर भी मारे गए। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अमेरिकी सैन्य काफिले को निशाना बनाया गया। सूत्रों के मुताबिक काबुल के उत्तर में बगराम एयरबेस पर एक शक्तिशाली आत्मघाती बम विस्फोट किया गया। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को भ्रष्टाचार के 2 मामलों में मिली जमानत। अदालत ने उन्हें चिकित्सा आधार पर जमानत दी। टेरर फंडिंग मामले में मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ आतंकवादी निरोधी अदालत ने पंजाब प्रांत के अलग अलग शहरों में आतंकी संगठनों को फंडिंग करने का आरोप तय किया। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग सिडनी के लोगों के लिए बनी परेशानी का कारण। जंगलों की आग ने सिडनी के आसमान को नारंगी रंग में तब्दील कर दिया। हवा काफी खराब हो चुकी है। भारत ने वेस्टइंडीज को मुंबई में खेले गए आखिरी टी20 मुकाबले में 67 रनों से मात दी और 3 मैचों को टी20 सीरीज 2-1 से अपने नाम कर दी। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने 20 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 240 रनों का भारी भरकम रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 173 रनों पर सिमट गई। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में टेस्ट ओपनर मयंक अग्रवाल को जगह मिली है। वनडे ओपनर शिखर धवन को चोट लगने के कारण मयंक को यह मौका मिला। चोट की वजह से टीम इंडिया से बाहर चल रहे ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या टीम में वापसी के लिए बेताब है। पांड्या ने कहा कि क्रिकेट खून में बसा है, खुद को ज्यादा दूर नहीं रह सकता। भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ ने रणजी ट्रॉफी में जड़ा तूफानी दोहरा शतक। पृथ्वी ने 179 गेंदों में 19 चौके और 7 छक्कों की मदद से 202 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर स्टीव स्मिथ ने न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को बताया एक क्वालिटी खिलाड़ी। स्मिथ ने कहा विलियमसन का अंदाज ठीक उनकी तरह। भारतीय बॉक्सर सुमित सांगवान को डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया। डोप टेस्ट में फेल होने पर वाडा ने उन्हें प्रतिबंधित कर दिया।